नमस्कार, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने क्लास 10 में थोड़े पाप किए हुए हैं तो प्रयास करिएगा कि यहाँ पर धुल जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पाप कर देंगे तब धोना बहुत मुश्किल है जी। बात करें कहाँ तक हम जाएंगे। अगर मैंने एक चैप्टर शुरू कर दिया तो वो खत्म हो गया रहेगा, और खत्म होगा तो उस लेवल तक खत्म होगा कि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चंस क्लास 11 में पूछ दिए जाएं जेई से रिलेटेड तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। स्कूल तो एकदम कवर हो ही जाएगा जी, चाहे आप स्टेट बोर्ड से। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि हिंदी मीडियम के लिए क्या किया जाएगा। देखिए मैथ्स में देखिए अगर मैं 2 लिख रहा हूँ ना तो ये ना ही हिंदी है जी, 2 आप कैसे पढ़ रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसे दुई कह रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, दुत कह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं जी, इट्स अपॉन यू, ये आपके ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैथ्स है जी, इंग्लिश ना ही हिंदी। चलिए तो पहले एकदम बेसिक से कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है भाई। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड, मेट्री मतलब इन्हीं का जियोमेट्री, मतलब 3 साइडेड जियोमेट्री। अरे यार देखिए ऑनलाइन स्टडी में हरदम इंग्लिश गलती होती है, जियोमेट्री देखिए फिर गलत हो गया। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? चलिए कोई नहीं। तो 3 साइड की जियोमेट्री को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है। 3 साइड मतलब ट्रायंगल वो चीज है जिसके पास 3 साइड होती हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। कई लोग आपसे कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है सर। आपको कैसा भी ट्रायंगल दिया जाएगा, आप खुद उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, उसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके ऊपर हम खेल देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल के बारे में, क्योंकि शुरू होता है कहानी यहीं से कि ये एंगल आखिर क्या चीज है। मैंने अगर मान लीजिए कोई भी लाइन लिया, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन का जो एंगल होगा वो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, ठीक है। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेक्चर जो है लंबा हो सकता है, प्रयास करिएगा कि आप बने रहें। तो ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। पॉजिटिव मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नहीं जी। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव एक्स में है, और अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब नेगेटिव एक्स में है। अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं मतलब पॉजिटिव वाई में है, और अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नेगेटिव वाई में है। तो वही इस तरीके से है। अगर मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल का ऑरिजिन यहां से है तो यहां से ये पॉजिटिव हो गया, यहां से ये नेगेटिव हो गया। बात क्लियर? इतना इसमें समय व्यर्थ नहीं करना है हमें। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम यहां पर एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल लेते हैं ना, जो चीज बन के तैयार होता है उसी को हम एंगल कहते हैं। ये एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज रहना चाहिए। तो मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो एंगल भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज ले लूं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर मैं इसे क्लॉकवाइज ले लूं, इस एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं ना जी, ये होता है क्लॉकवाइज। देखो ये देखो ये देखो, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर मैं इस एंगल को ले लूं तो ये हो जाएगा, आपको लगेगा 300, लेकिन नहीं जी, ये होगा -300। बात क्लियर हुई? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आपका पॉजिटिव 60 डिग्री, अगर आपने क्लॉकवाइज ले लिया तो -300 डिग्री। क्लियर है बात जी? ओके। अब देखिए, अब ये जो एंगल है ना जी, एंगल, तो कोई भी चीज जो है उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। अगर मैंने कहा 5, तो 5 चॉकलेट, 5 टॉफी, 5 कोल्ड ड्रिंक्स, 5 बनाना चिप्स, 5 फलान ढिंकान, 5 कटोरी, 5 सोना, 5 ग्राम सोना, क्या है वो चीज? एंगल होनी चाहिए सर, वो यूनिट एक होना चाहिए किसी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो एंगल की 2 यूनिट होती हैं जी, एक होता है रेडियंस जो अब आप पढ़ेंगे, और एक होता है डिग्री जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सवाल आया कि रेडियंस क्यों, तो ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में आपको बता दिया जाएगा कि डिग्री क्यों नहीं, मतलब डिग्री क्यों नहीं, रेडियंस क्यों हम लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए उस जाल में नहीं पढ़ा जाए, वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो रेडियंस है बेसिकली होता क्या है। रेडियंस को आर से नोट करते हैं, ठीक है। रेडियंस को RAD से नोट करते हैं एक्चुअली, रेडियंस को। ये होता क्या है, तो रेडियंस का एक बेसिक डेफिनेशन जो आपको समझ में शायद आए या ना आए, वो बेसिकली क्या होता है ना, वो एक यूनिट रेडियस का और
एक यूनिट आर्क लेंथ जिसका हो और एक यूनिट आर्क लेंथ जिसका हो, ये होता है आर्क लेंथ। ठीक है, जो आर्क है ना, आर्क जैसे कि एक कंप्लीट सर्कल का जो आर्क लेंथ मतलब क्या हुआ, ये जो आर्क जा रहा है इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। तो इस कंप्लीट जो वृत्त है ना, वृत्त कहते हैं, तो वृत्त का जो आर्क लेंथ जा रहा है इट इज 2 पाई r होता है जी। ये ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश है। ठीक है, और एंगल, ये रेडियंस क्या है, इसी का जो एंगल है ना, एक यूनिट आर्क लेंथ और एक यूनिट रेडियस का, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियंस कहते हैं। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा। अब देखिए, एंगल का एक फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, याद रहेगी ये बात। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल। और ये जो यहां पर जो एंगल की यूनिट निकलती है वो रेडियंस में निकलती है। शायद आपने फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में ये पढ़ा हो। इतना लेट हो गया, अगर आपको ये नहीं पता तो बहुत गलती ट्रैक पे हैं आप। पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूं ये बहुत गलती ट्रैक में है आप, अगर आपको ये नहीं पता तो। ठीक है, तो एंगल बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के। नहीं भी पता तो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज है। तो यही है भाई, आर्क लेंथ 1 यूनिट अपॉन 1 यूनिट, तो ये 1 रेडियन आ जाएगा। ये है रेडियन जी। अच्छा, अब एंगल और रेडियंस में बहुत ज्यादा, डिग्री और रेडियंस में बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स आपसे पूछे जाते हैं सवाल, और उसमें एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना चाहिए। एक चीज अगर आप याद रखेंगे तो इन कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस चुटकियों में करेंगे। टिक है ये, टिक। इसने कमेंट किया था कि सर टिक बताइए, टिक। मैंने कहा कि टिक क्या होता है, तो कहा कि ट्रिक सर, ट्रिक। तब समझ में अच्छा ट्रिक कहना चाह रहा है वो बंदा। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। तो देखिए, रेडियंस, पाई रेडियंस जो है ना, पाई रेडियंस, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। ये एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है जी? पाई रेडियंस बराबर होता है 180 डिग्री के। मतलब 2 पाई रेडियंस एक कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होगा, एक कंप्लीट सर्कल का ये जो एंगल होगा, ये बराबर होता है 360 डिग्री के, और इसी को हम 2 पाई रेडियंस भी कहते हैं। ये दो चीज, या फिर सिर्फ ये एक चीज, इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, JMJ लिख रहा हूं, याद रखना है आपको। ठीक है, पाई रेडियंस बराबर होता है जी 180 डिग्री के। याद रहेगी बात? ठीक है, अब बात करते हैं जी कन्वर्जन्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्जन्स। हाँ, यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। तो देखिए, कुछ सवाल मैं लाया हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 9 रेडियंस को आपको कन्वर्ट करना है डिग्रीज के फॉर्म में। ठीक है, आप प्रयास करिए खुद बार, एक बार खुद से ट्राई करिए। तो 9 रेडियंस को, तो सिंपल, सबसे पहला एकदम यूनिटरी मेथड, अलग अलग लोगों का ट्रिक होता है। मेरा ट्रिक है यूनिटरी मेथड। ठीक है, मेरा यही ट्रिक है जी, बचपन से लेकर आज तक यूनिटरी मेथड फेवरेट चीज है जी। तो पहले ही बता दिया कि पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई डिग्री के, तो 9 रेडियन बराबर होगा इंटू 9 डिग्री के। तो यहां पर डायरेक्टली मैं 9 रेडियन लिख रहा हूं, बराबर हो गया इतने के जी। सॉल्व करिए, आंसर पाइए। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, अब बात करते हैं एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। अब एंगल के आपको मेजरली 2 यूनिट्स दिखते हैं, लेकिन एंगल के और भी 2 यूनिट्स होते हैं, जिसे हम मिनट कहते हैं और सेकंड कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली यूनिट्स जो हैं वो पुराने जमानों से थी। वहां पर सन क्लॉक एक होता है, पहले होता था, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें जो समय था वो एंगल के हिसाब से नापा जाता था। एक सन क्लॉक बैठाया जाता था, जैसे जैसे शैडो जो है जिस जिस एंगल पे वो बदल रहा है, उससे पता चलता था कि हाँ भाई शाम हो गया, दिन हो गया, कितने बज गए, वो उससे डिपेंड होता था, जो कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो मिनट और सेकंड उसी लिए इसका नाम पड़ा है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट की। 1 मिनट बराबर होता है, मिनट का साइन यही है जी, सिंपल सा डैश 1, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड्स की। बस सिंपल सी बात है जी, ये याद रखिएगा। फिजिक्स में से आपको फील करके पढ़ाया जाता है, जो मैंने फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको पढ़ा दिया था। इसमें समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे। फिजिक्स में इस चीज को आप समझिएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में बहुत ऐसे आपको समझाया जाएगा। ठीक है, कोरिलेटेड है जी ये चैप्टर, बहुत सारी चीजें क्लास 11 में। ठीक है, तो हम कुछ कन्वर्जन की बात करते, क्वेश्चन लेते हैं कि आपको 0.45 डिग्री को आपको रेडियंस में बदलना है। आइए करते हैं इसे। तो सिंपल सी बात है जी, ये बस याद रखना है,
पाई रेडियंस बराबर होगा 180 डिग्री के, बस ये चीज। तो अगर पाई रेडियंस बराबर होगा 180 डिग्री के, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180 रेडियंस के। तो भाई 0.45 डिग्री बराबर होगा पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 0.45 रेडियंस के। इसे आप सॉल्व करिए, आंसर पाइए, मजा लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली फिर इसी पे मैं आपको एक सवाल ले देता हूं कि 0.45 डिग्री को आप मिनट्स में चेंज करिए, ठीक है। क्वेश्चन से एक बार देखना पड़ता है कि 0.45 डिग्री को आप मिनट्स में चेंज करिए। तो सिंपल सा एक रिलेशन पकड़ दीजिए ये वाला कि 1 डिग्री बराबर होता है जी 60 सेकेंड्स के, 60 मिनट के। तो जी 0.45 डिग्री जो है बराबर होगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.45 मिनट के जी। अब इसे आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो बेसिकली आंसर आपका आएगा 27 मिनट, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको बोलेगा कि इतना डिग्री आपको देगा, इसे कन्वर्ट करिए, या फिर इतना कुछ रेडियंस देगा। मान लीजिए इतना आपको रेडियंस दिया है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो पता चलेगा, उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आंसर्स आएंगे मान लीजिए 447.48, 547.48 आ गया डिग्री, ठीक है। और आप जब ऑप्शंस चेक करेंगे तो उसमें ये ऑप्शन होगा ही नहीं। कई बार ऐसे केसेस आते हैं, तो उसमें आपको याद रखना होता है कि 0.45 डिग्री बराबर है 27 मिनट के, ठीक है। तो ये मान लीजिए 0.45 ही है, मान लीजिए अभी के लिए, बस एक केस ले रहे हैं हम लोग। तो इस केस में आप क्या करते हैं कि 547 डिग्री और उसके बाद आप लिखते हैं 27 मिनट, और ये आपको ऑप्शन मैच कर जाता है। आपको बात समझ में आई? मैंने क्या लिखा कि 547 और इसको अलग कर दिया प्लस 0.45 डिग्री। मुझे ऑप्शन दिख रहा था 27 मिनट, तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया 27 मिनट के अंदर इस प्रोसेस से, और मैंने इसको डायरेक्टली आंसर में लिख दिया। समझिए बात? उतना क्लैरिटी नहीं आया होगा, अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। काफी सारे सवाल है जी, चिंता मत करिए, एक बार कॉन्सेप्ट फिर खूब सारे सवाल, उसके बाद घर में जाके रिवीजन करिए बस। जैसे कि आपको एक सवाल आया कि 7 रेडियंस को डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है, 7 रेडियन को। तो सिंपल सी बात है जी, पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के, तो 7 रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई मल्टीप्लाइड बाई 7 डिग्री की। अब यहां पर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं आपको आंसर बता देता हूं कि ये आ रहा है 400.999 कुछ करके आ रहा है आपका डिग्री, ठीक है। ये इतना जी आ रहा है। अब ऑप्शन में आपको मिला ही नहीं, ऑप्शन में ये आपको मिला ही नहीं जी, तो यहां पर आप क्या करिए कि 0.98 जो है ना, ये बेसिकली क्या है 400 प्लस 0.9 डिग्री। अब यहीं पर जो 0.9 डिग्री है इसे क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए मिनट्स के फॉर्म में, क्योंकि मिनट्स में आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 400 डिग्री इतना मिनट, 400 डिग्री 27 मिनट, 400 डिग्री 50 मिनट, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए सिंपली किसमें भाई, मिनट के फॉर्म में। मिनट के फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो भाई सिंपली 0.9 डिग्री कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 60 मिनट के साथ, आपको आंसर मिल जाएगा जी। तो बेसिकली 54 आ जाएगा। तो 400 डिग्री 54 मिनट, ये आप आंसर रिपोर्ट करेंगे। क्या आपको चीज़ क्लियर हुई? ठीक है। फिर वैसे ही सवाल आ गया कि 40 रेडियंस को कन्वर्ट करिए मिनट डिग्री में। ये आपका होमवर्क हो गया जी, पहला होमवर्क में लिख लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा JMJ अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाए। और इसको भी इसी फॉर्म में आपको लिखना है, मिनट्स के फॉर्म में, डिग्री और मिनट्स के फॉर्म में इसे आपको लिखना है। ये क्वेश्चंस करिएगा खुद से, होमवर्क भी मैं दूंगा। अगर आप कर रहे हैं तो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहीं मिल जाएगा। मैं कभी वीडियो में नहीं कहता कि लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बस मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप करिए, वही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। फिर हमारे पास आया कि कन्वर्ट करना है 42 डिग्री 16 मिनट और 4 सेकंड को रेडियंस के फॉर्म में। इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, ताजमहल बना दीजिए इसके ऊपर। इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, मतलब जब आप रिवाइज करेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन आप करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग, बहुत आसान है। सिंपली आपको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पहली बात आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियंस बराबर होता है 180 डिग्री। एक ही सूत्र है, एक ही फॉर्मूला है जी।
मतलब आपको जो चीजें हैं वो डिग्रीज के फॉर्म में लानी होंगी। यहां पर मिनट दिख रहा है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका गला दबाऊंगा, लाऊंगा, मारूंगा, डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे पहले 16 का गला दबाओ, 16 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है जी हमें डिग्री में। मैं जानता हूं 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, 60 मिनट के। तो भाई 1 मिनट बराबर होगा 1/60 डिग्री के। तो 16 मिनट बराबर होगा मल्टीप्लाइड बाई 16। अब मैं सॉल्व करूंगा इसे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हाँ भाई, तो 4/15 आ गया। अब इसे डेसिमल फॉर्म में ले जाइए, मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 10 में गया, उसके बाद फिर 0 आ गया, फिर 15 कितने जा 75 आएगा भाई, 15 6 जा, देखिए भाई 15 6 जा, किसी का मैथ धुआं नहीं होता, 6 सब प्रैक्टिस है जी। 6 5 जा 30, 90 आ रहा है, तो 90 कितने बार में आया, 6 जा 100 फिर से आ गया। तो फिर वहीं रिपीट होगा, तो यहीं पे रोक दीजिए। बस चीज़ें क्या आपको याद रखनी है कि ये आपका आ रहा है इतना, बस यही याद रखना है। तो 4/15 आ गया आपके 0 पॉइंट इतना डिग्री, ठीक है। पॉइंट के फॉर्म में आपको लाने का प्रयास करना है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन प्रयास करना है। फिर इसको पकड़िए, अब बोलिए तू कहाँ से आया भाई, तो ये आया है सेकंड के फॉर्म से। तो हम कहेंगे अच्छा बेसिक तरीके से चला जाए, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो 1 सेकंड बराबर होगा 1/60 मिनट के। तो भाई 4 सेकंड बराबर होगा 4/60 सेकंड के। तो फिर ये कितना आ जाएगा भाई, 4 ये आ जाएगा 20, शायद 20 आ जाएगा ना, 2 जा नहीं भाई, 4 1 जा 4, 15 आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। और 1/15 मिनट है ये, 1/15 मिनट है, मतलब 4 सेकंड 1/15 मिनट आया, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, उसीलिए तो बेसिक तरीके से चल रहे हैं। पहले सेकंड को मिनट में, अब मिनट को डिग्री में, मिनट को डिग्री में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं कि मैंने बताया था कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, तो 1 मिनट बराबर होगा 1/60 डिग्री के। तो 1/115 मिनट बराबर होगा 1/60, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/15 को। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 1/900 आएगा डिग्री, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा बेसिकली आंसर आएगा 0.0011, इज दैट करेक्ट, 0.0011 डिग्री मेरा आएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेकिन जरूरी है ये। अब देखिए मेरे पास 2-3 चीजें आ गए, सब कुछ डिग्री में, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। बेसिक मेथड मेरा क्या कहता है, इसको मैं मिटाऊं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, स्टेप्स में मिटा रहा हूं, बस ये आप याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा। तो ये चीज हमारे आगे बेसिक मेथड क्या कहता है जी कि 42 डिग्री है, इसमें 16 मिनट जो है ये है जी, प्लस सिंपली करते जाना है, और इसमें ये जो है ये है जी, ठीक है। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, वो मैं रिजल्ट नोट मैंने किया हुआ है 42 पॉइंट। देखिए थोड़ा सा टाइम ना लगे उसीलिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ। कई लोग इस पर कहेंगे कि ये जो बंदा है वो पहले से लिख के आता है सॉल्यूशन भी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है, हाँ आंसर तो लिखा ही हुआ है, उसमें क्या है। तो ये है जी, अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, आ गया पाई रेडियन बराबर इतना, तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियंस, तो इतना डिग्री बराबर मल्टीप्लाई कर दो 42.2611 के साथ, ये आपका रेडियंस में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका रेडियंस में आ जाएगा। इसका आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा कि क्या आ रहा है या नहीं, 7378 रेडियंस, ठीक है। एग्जैक्टली शायद ये आएगा या फिर इससे आगे का भी कुछ नंबर होगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक था, मतलब कन्वर्जन्स के केस में। अब फिर आपको एक, अब आते हैं नए टॉपिक पे। कन्वर्जन का पूरा चीज यही है, ये क्वेश्चन करिए, फिर आपको कई और क्वेश्चंस दिखे, कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट कर दिए, मैं सारे कमेंट देखता हूं, अगर कुछ रिलेटिव होगा तो जरूर मैं आप उसका जवाब दे दूंगा कमेंट में ही, या फिर एक अलग से छोटा सा वीडियो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट रूल का। किसका? क्वाड्रेंट रूल का। थोड़ा सा स्पीड भाग रहे हैं हम, क्योंकि सिलेबस हमें जल्दी कवर करना है और क्लियर भी होना चाहिए। तो ये देखिए, ये देखिए जी, आपको ये तो पता होगा क्या है ये, ठीक है।
क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है कि जब आप एंगल स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट एकदम यहां से 0 डिग्री पे एंगल होता है, फिर जब आप एकदम वाई एक्सिस पे घूम जाते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, फिर यहां से जब आप यहां पे लेट जाते हैं तो एंगल और 90 बढ़ जाता है, फिर आप यहां से जब यहां पर जाते हैं तो एंगल और 90 बढ़ जाता है, फिर आप यहां से यहां जब जाते हैं तो फिर एंगल और बढ़ जाता है। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक है जी, एकदम क्लियर है जी, एकदम। आपको एक ट्रिक दे रहा हूं फिर से, ठीक है। जेई में कोई ट्रिक नहीं होता, हाँ, कोई ट्रिक नहीं होता, याद करने का ट्रिक जरूर हो सकता है, वही याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चुटकी में ऐसे सवाल हो जाए जो आपको कहीं भी दिख जाए थंबनेल, समझ लेना आप झोले में पैसा डाल रहे हो बस, उसके व्यू बटन। तो सिंपल सी बात है, ऐड शुगर टू कॉफी, सिंपल सी बात है। हिंदी मीडियम वाले भी समझ लीजिए, ऐड मतलब होता है डालना, शुगर मतलब चीनी, टू मतलब किसमें, कॉफी में डाल दीजिए। ऐड शुगर टू कॉफी या फिर ASTC, ठीक है। इसमें से आप कोई भी मतलब निकाल लीजिए जैसा भी आपको लगे, थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा जो मतलब आप निकालते हैं वो ज्यादा याद रहता है आपको। या फिर आप कह सकते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी लोग कहते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं इसके, लेकिन ये बात क्लियर हो गया भाई, ऐड शुगर टू कॉफी ASTC। कहना क्या चाहता हूं भाई, पागल हूं क्या? नहीं नहीं नहीं, तो ऑल पॉजिटिव साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव, टैन और टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। अब समझ में आया नहीं किसी को? अब कई लोग वीडियो छोड़ के भागेंगे, ये बंदा बेवकूफ बना रहा है, ये बंदा बेवकूफ बना रहा है जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो साइड है ये 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है, पहली बात, एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, एकदम बेस से। ये जो साइड है ये 90 डिग्री से लेके, जो थीटा है वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में है, ठीक है। यहां पर जो आपका थीटा है, जो एंगल है, थीटा मतलब एंगल, रिप्रेजेंट करने का तरीका आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, चार्ली कुछ भी कर सकते हैं। ये 180 से लेके 270 के बीच में है, और यहां पर जो एंगल है, यहां पर ये जो एंगल है ये 270 से 360 के बीच में, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर हुई, ये अभी हटा दी, ये चीज क्लियर होगी। अब ये जो है ना कन्वेंशन, मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको मैंने कन्वर्जन मान लिया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक जो पार्ट होता है उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। अरे क्वाड्रेंट नहीं समझ रहे हैं भाई, इसको मैंने मान लीजिए एक कंप्लीट कोई चीज मानना, तो 4 डब्बों में से एक पर्टिकुलर चीज क्या होता है, क्वाड होता है ना, क्वाड, स्क्वाड कभी सुना है? तो क्वाड, स्क्वाड मतलब क्या, 4 लोगों का टीम, तो क्वाड मतलब क्या, किसी कोऑर्डिनेट पे 4 का टीम, बस यार। चौथा जो पार्ट है क्वाड्रेंट है, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट है भाई, और ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये बात क्लियर हुई? पहली बात, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए जी, इंक धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज हैं, 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, 6, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, इतना मैं मानता हूं क्लास 10 में इतना आपने पढ़ा होगा, इससे भी नीचे अगर गिरना पड़े तो मुश्किल है जी। फिर भी बता रहा हूं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, एक भी चीज मैं स्किप नहीं करूंगा, सबको मैं लेके चल रहा हूं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है ये भी देख लीजिए। ये होता है कोई ट्रायंगल, ये होता है कोई ट्रायंगल, ये होता है थीटा मतलब एंगल, कहीं से भी एंगल ये भी आप ले सकते हो। ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। इस एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड हो किसी ट्रायंगल का, उसको हम कन्वेंशन में परपेंडिकुलर मान लेते हैं, नाम है बस। हाथी का हाथी कहते, कुत्ता नहीं कहते, नाम है। अब मैं कल से कहने लग जाऊं कि इसे बिल्ली क्यों नहीं कह रहे, तो वो अलग बात होगी भाई। जहां पर आपका 90 डिग्री एंगल और जो एंगल आपने माना हुआ है थीटा, जिस बेस पर लाई करते हैं उसका नाम ही बेस होता है। और जहां पर 90 डिग्री एंगल एकदम सीधा तीर मारता है ना, उस साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बहुत सही।
तो चीज क्या हो रहा है कि साइन ऑफ द परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कॉस जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये चीजें हम बात करेंगे आगे जाके, पहले अभी ये समझिए, ये तो क्लियर हो गया ना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस का ये कॉन्सेप्ट। इसके लिए भी आपको क्लास 10 में एक ट्रिक बताया जाता है और मुझे आशा है कि आपको पता होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, बस यही आपको याद रखना है जी। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन होता है। जिसको नहीं पता ये याद कर लीजिए। अब इसमें अगर आप टाइम लगाएंगे तब आपके लिए बहुत समस्या है, भूल जाइएगा तैयारी। यहां तक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, मैं कहना ये चाहता हूं ना कि अगर आपका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा तो ये जो रेशियोज हैं 6 के 6 जो रेशियोज हैं उन सारों का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बस इतना मैं कहना चाहता हूं। जब एंगल आपके 90 से 180 के बीच में जब लाई करे तो सिर्फ और सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोसेक जो होता है, अभी साइन याद करिए, सिर्फ और सिर्फ जो साइन है उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे रेशियोज का जो वैल्यू है नेगेटिव आएगा। अगर आपका एंगल 180 से 270 के बीच में है, 180 से 270 के बीच में है, तो सिर्फ और सिर्फ tan जो है इसका जो रेशियो आएगा वो, इसका जो वैल्यू आएगा, जो रेशियो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और एंगल अगर आपके 270 से 360 के बीच में लाई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ जो कॉस होगा उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, उसलिए मैंने ट्रिक याद कराया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से ऑल, स्कूल से एस से साइन, साइन का उल्टा कोसेक, अरे यार ये पॉजिटिव उसका उल्टा भी पॉजिटिव, उसके बाद आफ्टर स्कूल 2 से टैन, टैन का उल्टा कॉट, उसके बाद कॉस, कॉस का उल्टा सेक, बात खत्म। इससे आगे नहीं, इससे जीता नीचे गिर के नहीं पढ़ाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए चलिए चलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज याद शायद होंगी, नहीं भी होंगी तो मैं आपको बता देता हूं कि साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0 के, लिखते जाइएगा नहीं पता तो। साइन 30 जो है वो बराबर होता है 1/2 के। साइन 45 जो है वो बराबर होता है 1/√2 पे। एक सिंपल सा ट्रिक है जी, 0 लिखिए फिर 1/2 लिखिए, अब 2 के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। उसके बाद साइन 60 जो है सिंपली अब रूट जो है ऊपर भेज दीजिए, √3/2, रूट जो है ऊपर भेज दीजिए, 2 के ऊपर से रूट हट जाएगा, 1 को रिप्लेस कर दीजिए 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद साइन 90 जो है वो हो जाता है 1, ठीक, साइन 90 1 हो जाता है। बस 2 रेशियोज आपको याद रखने हैं, बस 2 रेशियोज, बाकी सारे आप खुद निकाल सकते हैं। जो कॉस 0 होता है वो बराबर होता है साइन 90 के, यानी 1, मतलब बस एक भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा। जो कॉस 30 डिग्री होता है वो बराबर होता है साइन 60 के, मैं ऐसे ही याद करता हूं जी, √3/2। जो कॉस 45 डिग्री है ये बराबर होता है साइन 45 के 1/√2। कॉस 60 बराबर होता है 1/2 साइन 30 के बराबर, और कॉस 90 जो है वो साइन 0 के बराबर होता है, यानी 0। अब ये दोनों बस आप याद कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है कम से कम 10 बार कॉपी पे लिखिए, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब मैं क्यों कह रहा हूं सिर्फ ये दोनों याद रखिए, क्योंकि अगर tan का फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मतलब tan 0 का हम निकालना चाहिए तो 0/1 कर दीजिए, 0 में आएगा। फिर आप tan 30 का निकालना चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका 1/√3 आएगा। फिर आप tan 45 निकालना चाहेंगे तो दोनों को डिवाइड करिए, आंसर 1 आ जाएगा। फिर tan अगर 60 आप निकालना चाहें दोनों को डिवाइड करिए, आंसर √3 आ जाएगा। फिर tan 90 अगर निकालना चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। फिजिक्स में 1/0 इन्फिनिटी कन्वेंशनली ले लेते हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली नॉट डिफाइंड। मैथ्स में आ जाएंगे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर आगे में तो साइन का उल्टा जो है कोसेक होता है, तो कोसेक किसी का उल्टा कर दीजिए सबका, उस हिसाब से आ जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, उल्टा कर दीजिए, उस हिसाब से आ जाएगा। और tan का उल्टा कॉट, कॉस अपॉन साइन कर देंगे तो भी वही आंसर, या फिर tan का उल्टा कर दीजिए तो भी वही आंसर। ये हो गया सिंपल सी बात, बेसिक चीज है, बहुत बेसिक है, ठीक है। मैंने बता दिया कि एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होगा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, बहुत बेसिक लेक्चर है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, और उसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। बस हो गया, और क्या। फिर और इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें देख लीजिए।
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल आ जाती हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये भी आइडेंटिटीज हैं, आपको याद होंगी, ठीक है, दोनों चीजें याद होंगी। मैं थोड़ा सा ये रिफिल कर लेता हूँ, वीडियो स्टॉप थोड़ा सा करना होगा, जस्ट इन अ सेकेंड। चलिए 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 चलिए, यहाँ तक जो हमने चीज़ें देखी वो चीज़ें बेसिक थी, आपको शायद बोरिंग लगा होगा, अब चीज़ें नहीं आएंगी, मज़ा आएगा जी। अब शुरू करते हैं, अब कुछ असली चीज़ शुरू होगा जिसमें हमें मज़ा आएगा। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमने देखा बचपन से जो देखते आ रहे हैं कि 0, 30, 45, 60, 90, बस यही देखा हुआ है। 270, 315, 345, इनका कौन देखेगा भाई, हैं 480, 420 आपका फेवरेट नंबर होगा जी। तो उनके एंगल्स की बात करेंगे, एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से बड़े एंगल्स। एक बार मैं देख लूं कि क्या ये आपको क्लियर दिख रहा है। हाँ जी क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा पता नहीं कैमरा ब्लूइश टाइप का हो गया, अब इसका भी अलग निवारण करना होगा। चलिए शुरू करते हैं जी। तो उसके लिए सिंपल सा नियम है, याद आपको हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एंगल जो है सबसे पहले पॉजिटिव लेके चलते हैं, नेगेटिव होगा तो उसकी हम बात करेंगे। पॉजिटिव एंगल होगा तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंगल को n मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में आप लिखिए, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल लेके हम चलेंगे। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं साइन 270 डिग्री के बारे में। तो ये जो 270 डिग्री है इसको मैंने मान लिया फाई, इस एंगल को मैंने मान लिया फाई। क्यों माना, क्योंकि थीटा जो है ये कुछ और, थीटा कुछ भी हो सकता है, इसको मैंने माना फाई। तो सबसे पहला स्टेप तो ये आपको चेक करना है कि फाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको n मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, पाई क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बटे 2 यानी 90 डिग्री। अब मैंने इसको डायरेक्टली 90 डिग्री के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, इसको पाई बाई 2 में क्यों लिख रहा हूं। अब 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है, बट एक्चुअली द थिंग विल बी करेक्ट व्हेन यू विल राइट इट एज पाई बाई 2। व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज हम रेडियंस के फॉर्म में जा रहे हैं धीरे धीरे। अब बस रेडियंस डिग्री धीरे धीरे भूलिए आप, ठीक है, भूलिए मतलब रेडियंस को ज्यादा प्रेफर करिए। नई नई चीज है, थोड़ा अलग लगता है, लेकिन क्लियर हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई पहले। अच्छा, अब ये जो n है बेसिकली मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब इंटीजर मल्टीपल है। अब अगर ये n जो है अगर ऑड आया तब कुछ रूल्स लगते हैं, और n अगर इवन आया तो कुछ रूल्स लगते हैं। अगर ये n ऑड आया, जैसे कि अगर मैंने साइन 270 को मैंने तोड़ दिया, साइन कैसे तोड़ दिया भाई, मान लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, या फिर मान लीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 के फॉर्म में मैंने तोड़ दिया। इसको आप एग्जाम्पल बदलिए पहले, इसको एग्जाम्पल बदलें तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ले लिया मान लीजिए कॉस 215 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, कॉस 215 डिग्री मान लीजिए, 215 का वैल्यू भी नहीं आएगा, 25 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 225 डिग्री को इसके फॉर्म में आप लिखिए n मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा जी। अब 180 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 225 आ जाए, 20 प्लस 20 220 और 5 मतलब 45 अगर मैं जोड़ूंगा, 45 अगर मैं जोड़ूंगा इसमें तो मुझे वो चीज मिल जाएगा। अब मैंने देखा कि यहां पर जो n है वो 2 है, यहां पर n मतलब इवन है, तो यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होगा उसे आप छोड़ दो, उसे आप छोड़ दें, ठीक है, उसे आप छोड़ दें, जैसे का तैसा लिख दें, मतलब कॉस लिखें उसके बाद 45 लिख दें। मतलब अगर n आपका इवन आया तो आपका थर्ड स्टेप होने वाला है कि सिंपली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके बाद थीटा के साथ लिख लीजिए, सिंपल सी बात। अगर ये जो n है अगर ऑड आता, मतलब
इसी को मैं दूसरे केस के साथ लेकर चल सकता हूं, मतलब cos 215 नहीं 25 को मैं लिख सकता हूं cos 90 इंटू 3 में लिख सकता हूं भाई। अब 90 क्या है, π/2 है, दोनों फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो 3 है बेसिकली n है, n क्या आ गया, ऑड आ गया। ओके, अब मतलब 90 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 270। 270 में से मैं 225 लाना है, क्या करना होगा, 45 घटाना होगा क्या। अगर मैं यहाँ पर 40 डालूं तो 65 और 5 डालूं तो एकदम सही, तो 45 घटा दीजिए इसमें से, ठीक है। अब जब यहां पर n ऑड आएगा, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं, तब यहां पर आप क्या करेंगे कि अगर साइन लिखा हो तो उसे कॉस में बदल दे, और अगर कॉस लिखा हो तो साइन बदल दे। तो यहां पर कॉस है और यहां पर ऑड है, तो यहां पर इसे साइन में बदल दे और उसके बाद 45 लिख दे, ठीक है, लिख दिया काम। अगर tan लिखा हो तो उसे कॉट में बदल दे, कॉट लिखा हो तो उसे tan में बदल दे, और अगर कोसेक लिखा हो तो उसे सेक में बदल दे, और सेक लिखा हो तो उसे कोसेक में बदल दे। बहुत आसान है, याद हो जाएगा आपको, लिख लीजिए कहीं, स्टार मार्क में कर दे रहा हूं, लिख लीजिए कहीं। चीज क्लियर हुई। अब उसके बाद चौथा स्टेप ये होता है, लास्ट स्टेप ये होता है कि अब आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, उसीलिए तो क्वाड्रेंट पढ़ाया भाई। अब क्वाड्रेंट चेक करिए फाई का, मतलब ये जो फाई है आपका, इसका क्वाड्रेंट चेक करिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उस हिसाब से उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लिखिए। तो 225 जो है वो कहां लाई कर रहा है, आपको याद आएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, यहां पर 180 तक, और यहां पर 180 से 225 तक। तो यहां पर ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ tan जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों पे नेगेटिव आ जाएगा। अब उसके बाद इसका वैल्यू लिख दीजिए। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, माइनस है तो माइनस, और cos 45 का भी वैल्यू वहीं आता है -1/√2। जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल भी सेम होंगे, ये इत्तेफाक से सेम हो गए, दैट्स नॉट एन इशू। ये क्लियर होगी भाई, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएगी एग्जाम्पल के साथ साथ। अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चीज क्लियर हो जाएगी। अब स्पीड बनाएंगे हम, कॉन्सेप्ट सिखाने के बेर मेरा रफ्तार धीरे होगा, उस हिसाब से तेज हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपको लिखा साइन या फिर मान लीजिए tan ले लीजिए, ठीक है, tan 315 डिग्री ले लीजिए, और एक ले लीजिए आप cos 315 डिग्री। दोनों को सॉल्व करिए, आप सॉल्व करिए, 1 2 3 स्टॉप करिए, सॉल्व करिए। अब मैं करता हूं जी। सबसे पहला स्टेप, इसको आप किस चीज में तोड़ दीजिए भाई, 3 आपका n हो गया इंटू π/2, मतलब 90 गुणे 3 कर रहे हैं हम बेसिकली, 270, और प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, 45 करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, पहली चीज। n मेरा ऑड है तो tan को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉट में, उसके बाद 45 थीटा सिंपली लिख दूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि 315 कहां लाई कर रहा है, तो मैंने देखा कि 270 और 360 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नहीं कि कॉट को देखने लग गए यहां पर, मतलब आपको 45 नहीं देखने लग जाएगी, 45 देखने लग जाए, 45 तो 0 से लेकर 90 के बीच में आ रहा है जी, यहाँ पर पॉजिटिव डाल दो। नहीं, ये आपको देखना है, ये वाला फाई को देखना है, फाई है ना ये, हाँ। उसके बाद cot 45 का वैल्यू रखिए, cot 45 होगा tan 45 हो गया 1, -1 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी याद रखते हैं जी इसे, जरूरी नहीं है कि cot 45 का वैल्यू आपको याद हो। cot 45 क्या होगा, tan 45 का उल्टा, और tan 45 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा जी, लीजिए आंसर। अब मान लीजिए इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको आपको ब्रेक डाउन करना होगा। cos 315 को सिंपल तरीके से 3 इंटू π/2, और प्लस क्या करना होगा भाई 45, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर 45 होगा। अब देखिए n ऑड है तो cos हो जाता है साइन में, साइन हो जाता है cos में, तो यहां पर साइन में हो जाएगा। अब मैंने देखा 315 कहां लाई कर रहा है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर टू कॉफी, यहां पर cos जो है वो पॉजिटिव होगा, तो सिंपली यहां पर पॉजिटिव लगा दीजिए, तो sin 45 होगा 1/√2, ये आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। तो इतने आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। उसके बाद एक और लीजिए, मान लीजिए मैं बात करूं सेक 420 के बारे में, आपका फेवरेट नंबर है ना जी, आपका फेवरेट नंबर है 420। तो सेक 420 के बारे में बात अगर हम करें तो इसको आप कैसे करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं जी, छोटे छोटे क्वेश्चंस, स्कूल में तो एकदम पूछे जाएंगे, आगे जाके क्वेश्चंस जब टफ लेवल होगा तो ये कुछ नहीं होगा आपके सामने।
तो सेक 420 है, इसको क्या करेंगे भाई, तो इसको सेक लिखेंगे, उसके बाद 420 को हम कैसे तोड़ देंगे, पाई/2। 90 में क्या मल्टीप्लाई अब करना पड़ेगा आपको, 90 में अब आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा बताइए भाई, आप कर लीजिए 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 90 में 4 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होगा, और 360 में मैं और 60 जोड़ देता हूं तो 420 हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा, फेवरेट नंबर। अब यहां पर 60 तो लिखना है। अब ध्यान दीजिए 420 है कहां, अब तो भाई समस्या आ गई। हाँ अब क्या होगा, क्या हो गया, अरे यहां से लेके यहां तक तो 360 ही डिग्री होता है, 420 कैसे, ऐसा भी होता है क्या, एकदम होता है। अब क्या होगा, अरे यार ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मान लेना है कि 360 यहां हो गया, घूम के यहां पे आए 360 हो गया, अब यहां पर और 60 डिग्री बढ़ा दो, मतलब ये हो गया भाई 360 + 60 क्या हो गया, 420 हो गया। अरे सिंपल है। तो ये कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव होगा। सेक इवन है तो सेक 60 यहां पर पॉजिटिव होगा। अब सेक 60 का वैल्यू क्या होता है भाई, cos 60 का उल्टा। cos 60 क्या होता है, sin 30। cos 60 होता है sin 30। sin 30 क्या होता है, 1/2, तो उसका उल्टा क्या हो गया, 2। हमारा आंसर आ गया जी। अब बताओ, अब मुझे ये याद नहीं है सेक 60 का वैल्यू, मैं एकदम ऑनेस्ट हूं भाई, मुझे इस तरीके से याद है, सेक उसका है, यो उसका है, इस तरह से रिलेशन निकाल के आंसर ला दो। इतना थोड़ी दिमाग मेरा भरा हुआ है कि हर चीज याद रहे भाई। ये चीज क्लियर हो गई ना। तो 420 आ गया, 415 आ गया, 415 या फिर 405 आ गया, ऐसे कुछ भी सवाल आपको दिखे तो उस हिसाब से करना है। अब मान लीजिए यहां पर आप किसी ने पूछ लिया कि 61 हो, तो अब ये आपको याद नहीं करना है। 61.9 हो तो क्या करोगे, तो उसमें आपको ऐसे का ऐसा छोड़ देना, अगर गलती से ऐसा आ गया तो आना तो नहीं चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होगी ना। हाँ, तो एक इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को cos 415, ठीक है, आइए इसे भी कर लीजिए भाई। तो सेम तरीका, पाई/2 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/2 में आप 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसके बाद हम कुछ और मल्टीप्लाई कर देते, 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है एकदम। तो जब हमने इसमें 5 मल्टीप्लाई किया तो 5 × 9 होते हैं 45, तो माइनस क्या करना होगा, तो 450 में से क्या माइनस करना होगा देख लीजिए, आई गेस 35, इज इट 55 यार, 35 है जी, ठीक है। देख लेना, 10 में से 5 घटाइए, ठीक है। 9 × 5 45 ही होता है, तो 450 में से हम ये जब घटाएंगे तो 5 और ये 4 - 1 3, जी हाँ 35 ही आएगा। चलिए कोई नहीं, 35 आ गया। तब उसके बाद क्या करना है, ये क्या है जी, ये क्या है भाई, ऑड है। ऑड है तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो ये होगा sin 35। अब देखिए, अब 415 कहाँ लाई कर रहा है, तो मेरे को याद है कि 415 यहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव, बहुत सही। अब sin 35 का वैल्यू हमें पता थोड़ी रहेगा। अब इसी को करने का दूसरा भी तरीका है, मतलब cos 4 × पाई/2 में कर सकता हूँ। उसके बाद क्या ऐड करना होगा हमें, 36, 360 में 40 जोड़िए 50 आ गया, 500, 500 में और 15 जोड़ दीजिए जी 55, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 55। अब इसका वैल्यू आपको थोड़ी पता होगा, और आप देखेंगे कि ये दोनों ही बराबर होंगे जो भी इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। अब आपको वैल्यू नहीं निकालना, मतलब ये मैं बता दिया कि ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आपको फंसाने के लिए आ सकते हैं, और आपको हर एक ऑप्शन दिया जाएगा और लास्ट में लिखा जाएगा नन ऑफ द अबव, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे सवाल आपको शायद क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर हुए तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या कॉन्सेप्ट है जी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं, इसको मैं प्रूफ भी कराऊंगा। याद ये रखना है जी कि साइन माइनस थीटा, जैसे कि मैंने बात किया कि अगर थीटा पॉजिटिव हो, अगर फाई पॉजिटिव हो तब तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर माइनस थीटा हो तब उसमें क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला सिंपल सा यही है कि साइन अगर माइनस थीटा हो तो वो होता है माइनस साइन थीटा। बड़ा कोई चीज़ है क्या ना। वैसे ही अगर कोसेक माइनस थीटा हो तो वो भी माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस कोसेक थीटा।
अगर tan माइनस थीटा हो तो माइनस tan थीटा, क्या दिक्कत है भाई। cot माइनस थीटा हो तो माइनस cot थीटा, क्या दिक्कत है भाई। लेकिन हमारे मैथ्स में जो cos थीटा है ये सख्त आदमी है, और इसका ही बेटा मतलब उल्टा जो है वो सेक थीटा भी है। ये माइनस को समझता ही नहीं है, माइनस बनोगे एक लात मारता है माइनस उड़ के बाहर, सिंपल। कॉस थीटा सेक थीटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। कॉस थीटा कहता है कि अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिब लिब करके भागते थे, समझे, सिंपल से बाहर के भगाता है एक गोली में, खत्म माइनस। याद रहनी चाहिए ये चीज़, ठीक है, याद रहेगी ये चीज़, बहुत सही जी। अब क्या किया जाए, अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए। अगर आपको साइन -30 दे दिया जाए, तो अगर साइन -30 आपको दिया जाता है तो बेसिकली वो माइनस साइन 30 होता है। तो साइन 30 मतलब 1/2 -1/2। आपसे tan 60 नहीं -60 दे दिया जाए तो वो माइनस tan 60 होगा, और बेसिकली उसका आंसर आएगा -√3। ऐसे सवाल हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ, ठीक है। किन्हीं दो को प्रूव करते हैं, सबको तो नहीं, किन्हीं दो को करते हैं, बाकी होमवर्क रहेगा आपका, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। इसको भी एक प्रूव कर लेंगे, तीनों को प्रूव करते हैं, चलिए, ठीक है। छोटे से स्पेस में ही प्रूव कर लेंगे, क्या दिक्कत है जी। देखिए साइन -थीटा को आपको प्रूव करना है कि वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं साइन 0 मल्टीप्लाइड बाई π/2 माइनस थीटा। कोई फर्क हुआ क्या, नहीं हुआ। 0 × 90 0 हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, साइन माइनस थीटा। हाँ भाई, साइन माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो ये इवन है, ये तो आपको पता है 0 इज इवन। हाँ, इतना भी पता होना चाहिए। तो 0 इवन है तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा आ जाएगा। अब मैं ये देखूंगा कि जो 90 माइनस थीटा है, वो लाई कहाँ कर रहा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये लाई कहाँ कर रहा है, ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है। अब इस साइन थीटा को मैं हटा रहा हूँ, अभी बस इतने पे आइए, साइन तो आ जाएगा 0 है तो। अब 90 माइनस थीटा, ये माइनस थीटा यहां पर पकड़ो, 90 माइनस थीटा को भूल जाइए, यहां पर पकड़िए माइनस थीटा। अगर थीटा होता तो मान लीजिए ये कोई लाइन है, तो थीटा मतलब हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब वो होता है थीटा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है माइनस थीटा, यहां पर लिखा हुआ है माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, तभी ये माइनस थीटा हो रहा है। बताओ क्लियर हुआ भाई, बताओ ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, पहले बताया था सबसे स्टार्टिंग होने से पहले। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है, तो ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ये माइनस साइन थीटा। अब आप बोलेंगे यहां पर ये माइनस थीटा क्यों नहीं आया, वो मैंने गलती से लिखा था। क्यों, देखिए अगर मैं साइन 315 की जब मैं बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं ना भाई, इसको भी लिख सकता हूं 90 मल्टीप्लाइड बाई 4, 360 में से 45 घटा दीजिए, 360 में से 45 घटा दीजिए, 20 10 25 35 45 55, ठीक। 360 में से 45 घटा, यार मेरे सब्ट्रैक्शन एडिशन बड़ा खराब हो गया, क्या बात है। हाँ जी, 315 ही आएगा, तो 45 घटा देना है आपको। तो 90 × 4 है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप साइन क्या लिखते हो, -45 लिखते हो क्या, नहीं, अब साइन 45 बस लिखते हो। तो वो मुझसे गलती हो गया था, साइन माइनस थीटा मैंने लिख दिया था। तो अब ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर आइए, इसको मैं प्रूव करता हूँ आपको। देखिए कॉट माइनस थीटा है, कॉट माइनस थीटा है, ठीक है। माइनस थीटा मतलब यहाँ पर कहीं होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं कॉट माइनस थीटा को लिख सकता हूं कॉट 0 मल्टीप्लाइड बाई π/2 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा। और यहां पर माइनस थीटा जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहां पर तो ये माइनस थीटा होगा।
अब आपने कहा कि यार इसे प्रूव करके दिखाइए, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा को प्रूव करना है, इसे आप कैसे प्रूव करेंगे बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो मैंने कहा कि कॉस माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं 0 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 माइनस थीटा, 0 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं। मैंने देखा कि ये 0 है तो ये कॉस का कॉस ही रह जाएगा और यहां पर आ जाएगा थीटा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, मैंने देखा कि माइनस थीटा मतलब यहां पर, और यहां पर तो कॉस तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो पॉजिटिव, बात खत्म। उस जैसे सेक भी यहां पर पॉजिटिव होता है तो सेक, ठीक है, क्लियर रहेगी बात। अब tan थीटा को भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, tan माइनस थीटा को, या तो ऐसे प्रूव कर लो या फिर आप प्रूव कर लीजिए tan माइनस थीटा को। मैंने आपको बताया था कि जो tan थीटा है वो बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, ठीक है, क्यों होता है, तो वैसे ही tan थीटा बराबर हो जाएगा sin माइनस थीटा डिवाइडेड बाई cos माइनस थीटा। sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, sin थीटा बन cos थीटा tan थीटा, और tan थीटा और यहां पर माइनस है माइनस tan थीटा, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से कि माइनस में ये अगर माइनस नेगेटिव होगा तो माइनस tan थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए, लेक्चर ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, हो गया। तो ये तो फॉर्मूले हमने देख लिए, उसके बाद कुछ और थोड़े से टॉपिक्स बचे हुए, एक बार मैं लेक्चर देख लो कितना लंबा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब कुछ फॉर्मूले हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा है ये बराबर होता है कॉस थीटा के, आपको पता होगा ये सब। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, वैसे ही आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, और वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, और वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के। अब इसका जो प्रूफ है वो आप क्लास 10 में देखते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक छोटे छोटे फॉर्मूले देखेंगे जो आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी से, रोज पढ़ेंगे तो, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रूफ आते हैं, तो इसीलिए ये कोई मायने नहीं रखता, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, ये लिखा हुआ है। किसी ने कान में आके कहा कि प्रूफ नहीं बताएंगे मतलब हम समझेंगे कि आपको नहीं पता, तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे तो नहीं होना चाहिए जी, 90 माइनस थीटा होता है ना, हाँ ऐसे तो नहीं होना चाहिए जी। हमने कहा कि ठीक है प्रूफ कर दिया जाए, ये 90 है ये थीटा है, तो ये तो आपको पता है कि 90 माइनस थीटा होगा। अरे भाई ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो इसे जोड़ के देखिए 90 माइनस थीटा प्लस 90 बराबर 120 ही होगा, 180 होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा साइन थीटा क्या होता है, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बताओ। तो मैंने इसको एंगल माना, तो इसके सामने मतलब परपेंडिकुलर क्या है जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है। अच्छा मैंने कहा कॉस थीटा बताइए सर क्या होता है, तो कॉस थीटा जब हम लेंगे तो यहां से हम एंगल ले रहे हैं, और ये जो एंगल है और ये एक एंगल है, तो जिस पे दोनों एंगल लाई कर रहे हैं उसे हम बेस कहते हैं, तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस जी, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बात क्लियर है ना। इसको मैंने मान लिया अल्फा, इसको मैंने मान लिया बीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा क्या, अल्फा अपॉन बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखो यहां पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैंने कहा कॉस थीटा बताइए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इसके लिए यही है, तो अल्फा अपॉन बीटा। देख सकते हैं दोनों बराबर हैं जी, देख सकते हैं दोनों बराबर है जी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नोट कर लिया आपने, नोट करने के लिए रुका हूं इतने देर से। चलिए अब देखिए,
इसका अलग तरीका एक और, इसको दूसरे एग्जाम्पल समझा जाए। अगर मैं tan लिख रहा हूँ, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बताइए बताइए बताइए, cot थीटा। बहुत सही। तो मान लीजिए इसको प्रूव हमें करना है, लेट अस प्रूफ इट। तो प्रूफ यहां पर कॉपी पेस्ट। तो इसको प्रूव करने का एक अलग तरीका ले लेते हैं। सेम इसी तरीके से इसे भी आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको एक अलग तरीके से लिखाता हूं। तो tan 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाइड बाई 90 माइनस थीटा। बताइए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं ना। तो ये 1 है, मतलब n 1 है। अगर n ऑड होता है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो कॉट थीटा। अब ये जो 90 माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताइए। ये 90 है, तो 90 में से कुछ घटाओगे तो ये यहीं पे रहेगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होगा, तो लो पॉजिटिव यार, समझिए बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। अब कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हमने 90 माइनस थीटा देखा, ये आप पढ़ते हैं क्लास 10वीं में, लेकिन 90 प्लस थीटा 11वीं में। देखिए, मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा आ गया, मान लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा आ गया, कुछ मैं बताऊंगा बाकी आप खुद करेंगे। tan 90 प्लस थीटा आ गया, कोसेक 90 प्लस थीटा आ गया। वैसे ही सेक 90 प्लस थीटा भी ले लो, इससे क्या दुश्मनी हमारी, सबको करेंगे। इसी का उल्टा आपका होमवर्क रहेगा करना। तो जो 90 प्लस थीटा है ये क्या होगा बताइए। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 प्लस थीटा, लिख सकते हैं जी एकदम। तो यहां पर 1 यहां पर क्या है जी, ऑड है, तो ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा थीटा। अब यहां पर क्वाड्रेंट बनाइए, 90 में मैंने थीटा जोड़ा, एंगल हमारा कहीं इस तरीके से है, एंगल हमारा कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर पूरा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर जो है एंगल हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिख लो यार। साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। एंगल हमारा यहाँ पे आएगा 90 प्लस थीटा में, यहाँ पर कहीं एंगल है हमारा यहाँ पर, तो पॉजिटिव है जी, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूँ, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं cos 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 प्लस थीटा, लिख सकता हूं सेम तरीके से। 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब cos हो जाएगा साइन के अंदर, तो साइन में चेंज हो गया, उसके बाद थीटा। अब 90 प्लस थीटा ये कहां पे है बताओ, 90 प्लस थीटा यहीं पे है कहीं, यहीं पे है कहीं, 90 प्लस थीटा यहीं पर है कहीं भाई। यहां पर क्या cos पॉजिटिव होता है, नहीं, यहां पर तो नेगेटिव होता है। तो लो ये बराबर हो गया माइनस साइन थीटा के। tan 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं इसे tan 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 प्लस थीटा। 1 है मतलब ऑड है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब 90 प्लस थीटा कहाँ है जी, यहीं पे है। यहां पर क्या tan पॉजिटिव होता है, नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। याद करने वाली चीजें हैं ये, समझ जाओ बस, एक लाइन का है ये चीज, 10 सेकंड में होने चाहिए। मैं बात करूं कोसेक 90 माइनस थीटा की, जैसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन इस तरीके से। 1 है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब ये हो जाएगा सेक के अंदर थीटा। अब 90 प्लस थीटा यहां पर है, यहां पर क्या पॉजिटिव है, नहीं जी। कॉसेक क्या पॉजिटिव है, नहीं जी, नेगेटिव, सॉरी। अरे कॉसेक तो यहां पर पॉजिटिव है ना यार, यहां पर साइन पॉजिटिव मतलब साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, आई बात समझ में, देख रहे हो। मैंने बोला नेगेटिव, लेकिन मैंने हाथ ने पॉजिटिव लिख दिया। ये होता है प्रैक्टिस का फायदा। अपना हाथ गलती कभी नहीं करेगा, फिंगर की नर्व्स में बैठ जानी चाहिए सारी चीज। अब सेक 90 प्लस थीटा की बात करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं सेक 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 प्लस थीटा। 1 है मतलब ये ऑड है, ऑड है मतलब सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक के अंदर, पढ़ के आए हैं थीटा। अब ये जो सेक है ये कहाँ, ये 90 प्लस थीटा कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पर क्या सेक पॉजिटिव होता है, नहीं, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। क्या आपको ये चीज याद रहेगी। अब बाकी जो छूट गए, कौन से छूट गए भाई, कॉट एक छूट गया, कॉट छूट गया और बस कॉट ही छूटा। कॉट आप होमवर्क लगाइए, वो क्या होगा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा। अगर आप बने हुए हैं इस वीडियो में, अगर आप सिंसियर हैं तो जरूर कमेंट करिए और उसके साथ JMJ लिख दीजिए। होमवर्क 3 होगा हमारा, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ा सा और है, उसके बाद आज का हम लेक्चर समाप्त करेंगे। हम बात करते हैं कंपाउंड एंगल्स की। किसकी? कंपाउंड एंगल्स की। कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कंपाउंड्स, तो जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं उसे हम कंपाउंड कहते हैं। एक से ज्यादा एलिमेंट्स जहां पर मिल गए उसे हम कंपाउंड कहेंगे। तो जहां एक से ज्यादा एंगल्स मिल गए उसे हम कंपाउंड एंगल्स कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो कंपाउंड एंगल्स में काफी सारे चीजें आपको समझनी है, उसका प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला चीज हमारे पास है साइन ए प्लस बी। मतलब जब तक हमने साइन थीटा, साइन 90, साइन 120, साइन 180, साइन 270, साइन 315, साइन 415, साइन 425, साइन 425 ये सब जो हमने देखा वो एक एंगल पे, अगर मान लीजिए दो एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसका फॉर्मूला होता है, प्रूफ भी हम करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आज इसका स्टार्टिंग कर रहे हैं, कल हम इसी के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ट्रिक एक ये है कि अगर जब साइन आपको लिखा हुआ है तो जहां साइन ए कॉस बी में आपका जो साइन है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। जहां साइन है साइन कांस्टेंट, जहां कॉस है सख्त आदमी है, ये बहुत बदमाश है, कहते हैं कि मैं वो गुड्डू नहीं रहा, तो सिंपल सी बात है जी, बदल देता है खेला, ठीक है, बदल देता है वो खेला, सबको अपने ठिकाने पे लगा देता है वो, कॉस सख्त आदमी है ये। वैसे अगर मैं बात करूं साइन ए माइनस बी की, तो ये क्या होगा बताइए, अपने हिसाब से बताइए, साइन ए माइनस बी क्या होना चाहिए बताइए। तो सिंपल सी बात है, ये सब कुछ सेम रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक दो बार अब लिखते चाहिए हाथ से, कूल तरीके से बैठ जाएगा। वैसे आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा बताइए भाई कॉस ए माइनस बी, तो जैसे कॉस ए प्लस बी में माइनस हो रहा था वहां पे कॉस ए माइनस बी में प्लस पॉजिटिव हो जाता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी, शायद क्लियर होगी। ये तो फॉर्मूला, इसमें क्या क्लियर करना है? क्लियर ये करना है कि अगर आपसे पूछे कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये सब पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है। जहां स्टार मार्क कर दिया वो JMJ स्टार है भाई। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको आपको करना है, तो आप क्या करोगे बताइए। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसको नेगलेक्ट करिए, अभी सिर्फ इन दोनों को देखिए, सिर्फ इन दोनों को देख रहे हैं हम, इन दोनों को हमें ऐड करना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब आप ऐड करेंगे तब ये कॉस ए जो है वो कट जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो जाएगा जी, 2 साइन ए कॉस बी। क्या समझ में आया? क्या हो जाएगा जी, 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी ऐड हो गया और ये दोनों कट गए, ठीक है। वैसे ही आपसे अगर किसी ने पूछ लिया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बताइए, तो आप क्या करेंगे बताइए। मतलब अब हमें माइनस करना है, ठीक है, अब हमें माइनस करना है जी, अब हमें माइनस करना है। अब माइनस कैसे करेंगे? माइनस जब हम करते हैं तो नीचे वाले का साइन बदल जाता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है, तब ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पढ़ाया जाता है क्लास 8 में या 6 में जी। मतलब जब आप नेगेटिव करते हैं, देखिए साइन ए माइनस बी बराबर होता है, यहाँ पर हम नेगेटिव लगा दीजिए, यहाँ पॉजिटिव लगा दीजिए पहले की तरह। मतलब जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, 2 कॉस ए कॉस साइन भी होगा। सब्ट्रैक्ट अब करके देख लीजिए ना खुद बार। अरे यार आइए कर लिया जाए, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस ए साइन बी क्या है, ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या है, साइन ए प्लस बी, क्या है साइन ए प्लस बी। इसको हमें माइनस करना है किसके साथ भाई, इसके साथ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एकदम बेसिक आज का लेक्चर देख रहे हैं आप। तो जब ये माइनस ब्रैकेट में जाएगा
जब ये एकदम बाजीराव खतरनाक आदमी है, जब टकराएगा इनसे ना तो सबको बदल के रख देगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव गुलगुला रहे थे, माइनस हो जाएंगे, और ये नेगेटिव नेगेटिव गुलगुला रहे थे, चट एक चटकन मारेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये जो खुश हो रहे थे ये कट जाएंगे, और ये जो कट रहे थे वो जुड़ जाएंगे। खत्म सी बात। अब आज का आपको होमवर्क है, आखिरी होमवर्क है, वो ये है कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बता दीजिए, और cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बता दीजिए। मतलब सेम ये वाला चीज cos में आप बता दीजिए। अगर आपने कमेंट आप कर लेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा JMJ आंसर के साथ, ठीक है। अब कुछ चीज़ हम इसके ऊपर का एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसके ऊपर का एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैंने साइन और कॉस में अगर आपको फॉर्मूला पढ़ा ही दिया तो आइए एक टैन में भी आपको फॉर्मूला पढ़ा ही दूँ, या फिर उससे पहले एक एप्लीकेशन देख लीजिए। बस 2 टॉपिक्स और उसके बाद छुट्टी आज के लिए, ठीक है। एकदम कंसिस्टेंट अब रहना है जी, पढ़ाई से थोड़ी सी भी भागा मत करिए। कंपाउंड एंगल्स कहाँ तक जी। तो साइन हमें 45 नहीं 15 को मान लीजिए आपको सॉल्व करना है, ऐसा कुछ आ गया तो चुपचाप कलम फेंक के भाग नहीं जाना घर से बाहर कि नहीं मुझे नहीं आता, पढ़ाई नहीं। उसके बाद गाली सुन रहे हैं हम कि ये टीचर बहुत बदमाश है, बस पैसा बटरता था, व्यू बटरता था, पढ़ाया हो रहा है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। इसको आप लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, बोलो। इसको आप 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, वैसे आप भी सॉल्व करिए, क्या दिक्कत है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया भाई, ये आ गया साइन ए माइनस बी वाला फॉर्म। इसका क्या होता है बताइए, साथ साथ बता दीजिए, ये घर में चिल्ला चिल्ला के कहिए। साइन ए कॉस बी प्लस है, नहीं माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पर ए ये है, ए ये है, तो सिंपल सा फॉर्मूला बता दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब हर एक का वैल्यू रखिए। साइन 45 बराबर होता है 1/√2 होता है ना, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 आपका क्या होता है जी, कॉस 30 बराबर होता है साइन 60 मतलब √3/2 माइनस कॉस 45 मतलब साइन 45 1/√2 साइन 30 मतलब क्या हो गया 1/2, ठीक है। मतलब क्या मैं 1/√2 2√2 कॉमन ले सकता हूं, यहां से 2√2 कॉमन ले लिया तो यहां पर आ गया, लो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, डायरेक्ट इसे लर्न करिए, मस्ट लर्न। जहां स्टार बन जाए मस्ट हो चाहिए, मतलब 1/2√2 मल्टीप्लाइड बाई यहां पर √3 - 1 जो है, इसे आपको डायरेक्टली लर्न कर लेना है। क्या करना है, डायरेक्टली इस चीज को लर्न करना है, क्योंकि कई बार आपको डायरेक्टली साइन 15 दिखेगा। अब आप इतना बड़ा दिमाग नहीं लगेंगे जी, मल्टीपल चॉइस में चुटकी में आंसर होना चाहिए इस तरीके से। आज के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूं, cos 15 आप निकालिए, और आखिरी होमवर्क है जी JMG कमेंट कर दीजिए। तो ये सिंपल सी बात है, आप इसको निकालिएगा, आंसर बताइएगा कमेंट में, इसी प्रोसेस से होगा, बस cos का फॉर्मूला अलग लगेगा, cos 45 - 30 हो जाएगा, ठीक। अब आखिरी चीज, आखिरी एक फॉर्मूला देख लीजिए, tan a + b मान लीजिए आपके पास आ गया, तो आप क्या करेंगे। शुरुआत में फॉर्मूला पर टांग लगता है, याद करने में बहुत दुख होता है, मन करता है कि छोड़ के भाग जाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, 1-2 बार लिखे काम खत्म हो जाएगा। tan a + b क्या होता है भाई, ये होता है tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 - tan a tan b। ये सारे जो 3 फॉर्मूले हैं ये बेस फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर अभी जब फॉर्मूले आएंगे उसको प्रूव करने के लिए फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, ठीक है। बस प्रूव करने के लिए नहीं, बहुत सारे काम हैं अभी इसके। और वैसे ही अगर आपसे किसी ने पूछा कि tan a - b बता दीजिए, तो सिंपल सी बातें हो जाएगा, वो tan a - tan b डिवाइडेड बाई 1 + tan a tan b। सिंपल सी बात है जी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, खत्म। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी हमारे लिए, ठीक है। तो ज़्यादा हम नहीं जाएंगे आगे। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो गया, तो प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट खत्म हो। मैं थोड़ा सा टाइम ले लेके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी चीज़ छूटे ना, आपको ये ना लगे कि एक ही बार में क्या हो गया। ये सारे फॉर्मूले आपको खतरनाक लग रहे होंगे, लेकिन अभी और भी चीज़ें आने वाली हैं। कई लोग कहते हैं
कई लोग जिससे भी मैंने बात किया है आज तक, सब मुझसे यही कहता हुआ है कि बाप रे बाप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले। अरे आप सीनियर हैं, आपको ऐसे बोलना चाहिए क्या? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन पढ़ के आओ उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से मिलना क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा जी। ट्रिग्नोमेट्री में है फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं, लेकिन जिसको याद करना तो जरूरी है ना जी। अब ये याद नहीं करोगे, चाहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले कुछ और कर लिया जाए तो समस्या है। सिंपल सी बात है, रोज एक बार लिख लीजिए, काम खत्म। जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबके ऊपर ये जहाँ जहाँ गोला है वो फॉर्मूला ही है, सबको नोट आपको करना है। जहाँ स्टार दिख जाए वहाँ पे रेड पेन से नोट कर लीजिए या फिर कुछ डिफरेंट पेन से नोट करिए, वो सारे इंपॉर्टेंट। जब आप रिविजन करेंगे तो जहाँ स्टार होगा वो एकदम जरूरी होगा याद करना, और ये सारे बुलेट पॉइंट्स आपको नोट करना जरूरी है। और इसको रोज एक बार लीजिए कॉपी, देखिए, बंद करिए। पहले तो जब शुरुआत में बैठे तो आप फॉर्मूले को देखिए, उसके बाद खुद नोट करिए कि आखिर इसका फॉर्मूला है क्या। नहीं हुआ तो ट्राई करिए कि कैसे हुआ, फिर देखिए। और कल जो हम डेरिवेशंस नहीं, इसके जो प्रूफ देखेंगे, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मतलब दिमाग में धीरे धीरे फॉर्मूला सेट होने लगेगा बार बार। तो आशा है कि आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए। जय महाराज जी, टाटा बाय बाय।